वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। ठीक है, पार्किंसन डिजीज होती कैसे है, इसके क्या कॉज हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पार्किंसन डिजीज जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ है सजेस्ट करने के लिए, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। तो जितनी भी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज होती है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज में और भी आती है, जैसे कि हमारी होगी अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। तो उसमें सबसे ज्यादा लेकिन फिर भी पार्किंसन पे ध्यान दिया जाता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पार्किंसन को पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज का मतलब क्या है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स एंड डीजनरेटिव मतलब कि ब्रेक डाउन होना, डीजनरेट होना उनका। ठीक है, जब न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं तब पार्किंसन डिजीज कॉज होती है। लेकिन पार्किंसन में कौन सी न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है, वो होती है डोपानर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, बार बार आपको चीजें देखने को मिलेंगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपानर्जिक न्यूरॉन्स। तो जो डोपानर्जिक मतलब कि डोपामीन रिलीज करने वाली न्यूरॉन्स, अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है हमारी तो क्या होगा, डोपामीन कम हो जाएगा, वो क्या कॉज कर देगा, पार्किंसन। तो इतनी सी बात से ये तो पता चल गया कि पार्किंसन में रोल जो है डोपामीन का होता है। ठीक है, आइए अब और थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। एक एक वर्ड से हम समझते हैं कि क्या है। पहला वर्ड है क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड मोटर डिसऑर्डर है ये। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कि वो डिजीज जो एकदम से ना होके धीरे 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 हो रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं हम आज रात को सोए और कल सुबह उठे तो हमने देखा कि हमें कोई भी डिजीज होगी, सॉरी पार्किंसंस होगा। वो धीरे 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 स्लोली स्लोली होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। जैसे लंबा टाइम लगता है होने में भी और उसको ट्रीट होने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो रेगुलरली इंक्रीज हो रही हो, प्रोग्रेस पे हो तो है ना, जो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद है मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर का मतलब है कि ये उन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होती है। जैसे कि हम किसी चीज को टच करते हैं, हमें पता चला वो हॉट है या फिर कोल्ड, हम उससे झटक से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये किसका फंक्शन होता है, मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। जैसे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स हमने पढ़ी होगी आपने, तो उसमें जो मोटर डिसऑर्डर है वो अफेक्ट होता है, हमारा मोटर अफेक्ट होता है, इसलिए इसको मोटर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कैरेक्टराइज बाय, इसे कौन कौन से कैरेक्टर है जो एक्सक्लूसिव भी माना जाता है इसके, रिजिडिटी, ट्रेमर और ब्रेडिकाइनेशिया। रिजिडिटी क्या होता है, अकड़ सी आना, अकड़पन आना। उसके बाद होता है जैसे ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कि दौरे से पड़ना, एक टाइप का वो होगा, प्रॉपर दौरे नहीं, जैसे गर्दन हिलती रहना, अकड़ जाना शरीर का। ब्रेडिकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया होता है कि कंट्रोल ना रहना हमारे वॉलेंट्री एक्शन पे, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा बुजुर्गों में गर्दन हिलती रहती है 65 वो एज पे, उस वो जो है उनका इतना उस पर कंट्रोल होता नहीं है, वो वॉलेंट्री एक्शन है भले ही, लेकिन उस पर उनका इतना कंट्रोल होता नहीं है, उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनेशिया। वो पार्किंसन डिजीज का ही सिम्टम होता है जिसमें गर्दन हिलती रहती है। सिम्टम्स, उसके अदर सिम्टम कौन कौन से, एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवेशन ज्यादा होगा, सलाइवा ज्यादा सिक्रेट होगा, एबनॉर्मल पोस्चर, पोस्चर अफेक्ट होगा। जैसे आपने कुछ लोगों में देखा होगा जिसमें पार्किंसन, तो ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, बॉडी से आगे उनकी हेड होती है, नेक ऐसे होता है उनका, आगे की तरफ झुका होता है, तो ये एबनॉर्मल पोस्चर में आता है। और भी बहुत सारे ऐसे पोस्चर होते हैं जो एबनॉर्मल हो गए। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, इम्बैलेंस हो जाता है डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के अंदर। यहाँ देखो जैसे कि एक वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, ये यहाँ पे डोपामिन है और यहाँ पे जो है एसिटाइलकोलिन है। ठीक है भाई, अगर हमारा डोपामिन कम होगा, यानी कि जिस तरफ वेट कम होगा वो चीज ऊपर जाएगी ना, और जिस तरफ वेट ज्यादा वो चीज नीचे जाएगी। तो पार्किंसन में क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, यानी कि ये तो होगा हमारा डोपामिन और ये होगा हमारा एसिटाइलकोलिन। तो ये होगा ऊपर की तरफ, ये गया नीचे की तरफ। यहाँ पे जो एरोज है ये दिखा रही है कि ये ऊपर का ये नीचे गया, यानी कि एसिटाइलकोलिन का वजन ज्यादा होगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में एसिटाइलकोलिन ज्यादा है, ना कि ये दिखाता है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज। वैसे एरो से हम यही शो करते हैं ना, ये इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि इसका लेवल ऊपर का इसका नीचे, यानी कि ये एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हुआ और ये वेइंग बैलेंस के तौर पे इसको देखो। ठीक है भाई, अगला है कि क्यों कॉज होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपानर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा। सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर क्या होता है, डोपानर्जिक न्यूरॉन्स का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, ये तो आप समझ चुके हैं डोपानर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं कैसे हैं, क्या होता है सब्सटेंशिया निग्रा में, क्या प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये क्या हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये तो होगा हमारा नियोस्ट्रेटम ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है भाई, सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हमारी डोपानर्जिक न्यूरॉन्स हैं। इसके ऊपर समझ लेते हैं। तीन टाइप की न्यूरॉन्स मैंने दिखाई हुई है, एक ये है जो कि हमारी गाबा न्यूरॉन। गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी होता है। ठीक है, तो गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये यहाँ पे अपना मीडिएटर रिलीज कर देती है। फिर क्या होता है, ये इसको रेगुलेट करता है डोपामिन के लेवल को। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है ये हमारा क्या करती है, ये मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल केस में क्या होगा, तो डोपामिन क्या करती है अपना, ये ओरिजिनेट होती है सब्सटेंशिया निग्रा से, खत्म होती है नियोस्ट्रेटम में, वहां पे जाके अपना डोपामिन रिलीज कर देती है। अब ये डोपामिन क्या करता है, रेगुलेट करता है एसिटाइलकोलिन को, क्योंकि देखो ये अगली जो है ये हमारी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जो कि एसिटाइलकोलिन को सिक्रेट करेगी, इसको रेगुलेट करता है हमारा डोपामिन। ठीक है, और फिर ये ये कहां से कनेक्टेड है, टू द मसल्स, फिर मसल एक्टिविटी शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, व्हाटएवर दे हैव टू परफॉर्म, दे परफॉर्म। क्या होता है, क्या हो कि हमारी जो ये न्यूरॉन है
डिस्ट्रक्ट हो जाए, इसकी सेल डेथ हो जाए, तो क्या होगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, यहाँ पे डोपामिन की कमी आ जाएगी। तो डोपामिन किसको रेगुलेट कर रहा था, एसिटाइलकोलिन को। एक तो वैसे ही डोपामिन कम हो गया, ऊपर से उसके कम होने के कारण एसिटाइलकोलिन का रेगुलेशन खत्म हो गया, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो इससे डबल वो हो रहा है, तो फिर क्या होगा, सॉरी हमारा पार्किंसन कॉज हो जाएगा। दूसरा क्या है, या तो मतलब एक तो होगा कि इन सेल की क्या हो जाए, सेल डेथ हो जाए। दूसरा क्या है कि डोपामिन ही यहाँ पे कम सिक्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो इससे भी अफेक्ट पड़ता है हमारे एसिटाइलकोलिन के लेवल पे, ठीक है। अब इनके वो देख लेते हैं हम, ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो दो टाइप के हैं, डोपानर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन। तो दोनों पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, कैसे कैसे उनका फंक्शन होता है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो यानी कि डोपानर्जिक सिस्टम, यानी कि डोपामिन के सिक्रेशन पे कौन कौन से ड्रग्स अफेक्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डोपामिन प्रिकर्सर। डोपामिन प्रिकर्सर में आ गया लीवोडोपा। डोपामिन प्रिकर्सर जस्ट यहाँ पे देखो एक बार, डोपामिन प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, जो उससे पहले वाले स्टेप में बने, प्रीकर्सर है ना, प्री फॉर्म, ठीक है। तो डोपामिन से बनने से पहले जो बनता है उसे बोलते हैं प्रीकर्सर। डोपामिन का प्रीकर्सर होता है यहाँ पे लीवोडोपा। तो हम क्यों लीवोडोपा देते हैं, डोपामिन ही क्यों डायरेक्ट नहीं देते। तो क्या होता है, जो डोपामिन होता है ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। जो डोपामिन होता है वो हमारा इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लीवोडोपा की फॉर्म में देते हैं। जब हमने लीवोडोपा दिया, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया और वहां पे जाके ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये डोपामिन क्या करता है, इस लेवल को मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन को भी रेगुलेट करता है। ये होगा पहला। उसके बाद आता है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, डीकार्बोक्सिलेज क्या होते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेज क्या होते हैं, लीवोडोपा को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, मेटाबॉलाइज कर सकते हैं, ऐसा आप जान सकते हो। क्या होता है, 93 to 97% जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है बाहर में, पेरिफेरी के अंदर ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, किसके द्वारा, जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं। तो उस चीज को रोकने के अंदर जाने के लिए बचा कितना हमारे पास, 7 से 3% ही बचा। तो इससे अच्छा तो क्या होगा कि हम क्या करें, उस एंजाइम को इनहिबिट कर दे जो लीवोडोपा को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, और वो कौन सा होता है, कार्बिडोपा। तो आपने सुना होगा कई बार कार्बिडोपा और लीवोडोपा की कंबाइन थेरेपी चलती है, दोनों को मिला के दिया जाता है, ठीक है। लीवोडोपा तो प्रीकर्सर अंदर जाके डोपामिन में उसने कन्वर्ट होना है, कार्बिडोपा इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, उस एंजाइम यानी कि डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है जो लीवोडोपा को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है। तीसरा डोपामिन एगोनिस्ट, यानी कि वो सारी चीजें जो डोपामिन को एगोनिस्ट करती हैं, एंटागोनिज्म और एगोनिज्म आपने पढ़ा होगा। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो इसको बढ़ावा दे, वो हमारा ब्रोमोक्रिप्टोन होगा। माओबी एंड कॉम्प्टी इनहिबिटर। माओबी क्या करते हैं, मोनोअमीनेज और ऑक्सीडेज होते हैं, ये क्या करते थे, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे एड्रेनर्जिक रिलीज होते थे, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, उनको मेटाबॉलाइज करते हैं, माओ ए एंड माओ बी। स्पेशली माओ बी क्या करता है, माओ बी डोपामिन को मेटाबॉलाइज करता है, तो इसलिए हम क्या करें, माओ बी का क्या दे, इनहिबिटर दे दे, जैसे कि सेलाजिनिल होगा, ठीक है। और क्या होता है, ये तो हो गया हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करने वाले। अब आते हैं कोलिनर्जिक, जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करे। तो सबसे पहला सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, ये सेंट्रल है और एंटीकोलिनर्जिक है, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन है वो एंटीकोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको डिग्रेड करा देगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल है प्रोसाइक्लिनिन। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिन में एग्जांपल दे दिया प्रोमिथाजिन। मतलब हिस्टामिन कैसे इस चीज को अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें क्या होता है, ये तो सिंपैथिक क्या बोलते हैं, सिम्टम्स को जो ठीक करते हैं, तो सिंपैथेटिक रिलीफ देता है ये, यानी कि इससे इतना इफेक्ट इसके कोज पे नहीं पड़ता जितना ये इसके सिम्टम्स को ट्रीट करता है, यानी कि ठीक है। तो जैसे कि ये सूदिंग इफेक्ट देता है, कुछ हद तक ट्रेमर्स को भी रोकता है। दूसरा ये क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन है ना, उसकी डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। एसिटाइलकोलिन डिग्रेड होगा, साथ ही साथ डोपामिनर्जिक, हाँ, जैसे कि न्यूरॉन्स है ना, उन न्यूरॉन से ये जो डोपामिन है उसके सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। इसका एग्जैक्ट कोज नहीं मालूम, लेकिन ऐसा माना गया कि कुछ बुक में ऐसा दिया गया है कि ये जो है डोपामिन के रिलीज को बढ़ावा देता है ना, न्यूरॉन से इसको सिक्रेट आउट कराता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो डोपामिन कैसे, सॉरी पार्किंसन डिजीज कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, डायग्राम के फॉर्म में। डायग्राम मैंने लिपिनकॉट से लिया है, उसमें कुछ एक गलती थी, उसको मैंने अपनी तरफ से ठीक किया है। तो ये न्यूरोडिजेनरेटिव का पहला टॉपिक था, दैट इज पार्किंसन डिजीज। आने वाले क्लासेस में हम अल्जाइमर और हंटिंगटन डिजीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपका अनटच रह गया या फिर कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आया तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।